दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सगुण भक्ति काव्य धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने सूफी काव्य के प्रमुख कवियों का अध्ययन किया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी हो तो क्लास को देखें। दोस्तों, जितनी भी हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लासें हुई है उन सब की प्ले लिस्ट बनी हुई है संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, तो आप उन क्लासों को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। आगामी परीक्षा जैसे कि नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तथा किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, उन सब के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप उन क्लासों को जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी हमारी क्लासें आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सगुण काव्य धारा। आखिर में सगुण काव्य धारा होती क्या है? तो सगुण काव्य धारा जिन भक्त कवियों के द्वारा ईश्वर का कोई रूप निर्धारित करके साकार ईश्वर की उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को सगुण भक्ति काव्य कहते हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा को पुणे दो उपभेदों में बांटा गया है। एक तो राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा। इसमें से हम आज राम काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। राम काव्य धारा या रामाश्रय काव्य धारा जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम को अपना आराध्य मानकर काव्य की रचना की उसे ही राम भक्ति या रामाश्रय भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना गया। राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रवर्तक है वो रामानंद जी माने गए हैं और राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी माने गए। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो राम भक्ति काव्य धारा उसके प्रवर्तक तो रामानंद है और जो राम भक्ति काव्य धारा उनके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा का आदि स्रोत महाभारत के शांति पर्व, धौरण पर्व और आरण्यक पर्व में भी वाल्मीकि रामायण कथा मिलती है। राम कथा के 4 प्रसिद्ध संवाद है। शिव जी ने पार्वती को राम कथा सुनाई, काकभुसुंडी ने गरुड़ को रामोपाख्यान सुनाया और याज्ञवल्क्य ने ऋषि भारद्वाज को राम कथा सुनाई। और जो तुलसीदास जी ने साधु भक्तों को राम कथा सुनाई। अब देखते हैं दोस्तों राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषता। इस काव्य धारा में राम को लोकनायक के रूप में स्थापित किया गया और इस काव्य धारा में आदर्शवाद, मर्यादावाद, समन्वयवाद और मानवतावाद पर आधारित है यह काव्य धारा। और अधिकतर अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है इस काव्य धारा में, परंतु इसके साथ साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है। जैसे हम तुलसी की रचनाओं में देख सकते हैं, जैसे गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, इनमें इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। और इस काल में प्रबंधात्मक तथा मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य रचे गए या लिखे गए और शांत रस एवं भक्ति रस की प्रधानता के साथ साथ सभी रसों का प्रयोग हुआ है। इस काव्य धारा के अधिकतर कवियों ने दास्य भक्ति भावना पद्धति को अपनाया है या प्रयोग किया है। इस काव्य धारा में प्रकृति के अनेक रूपों का प्रयोग हुआ है। अधिकतर कवियों ने शांत सुखाए भावना को आधार बनाकर काव्य की सर्जना की है। आप देखते हैं दोस्तों राम भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय। श्री संप्रदाय जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य है, ब्रह्म संप्रदाय इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं और रामानंदी संप्रदाय जिसके जो प्रवर्तक है वो रामानंद है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। तो पहले कवि है रामानंद। इनका जन्म 1368 ईस्वी में प्रयाग कान्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका निधन 1468 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो गुरु हैं उनका नाम राघवानंद था।
और इनके शिष्य का नाम रामानंद नाभादास था। नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों का उल्लेख किया है। दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जो नाभादास है उन्होंने अपनी रचना भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्यों का उल्लेख किया है? तो कितने शिष्यों का उल्लेख किया है? 12 शिष्यों का। तो देखते हैं दोस्तों 12 शिष्य कौन कौन है। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरि आनंद, कबीर, संत विभा सेन धन्ना, रविदास या रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। इनकी प्रमुख रचनाएं राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, श्री राम आरती, श्री हनुमान या आरती, जैसे आरती कीजिए हनुमान लला की, ये इनकी है। और वैष्णव महताब जी भास्कर, श्री रामार्चना पद्धति। विशेष तथ्य, ये राम भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और राघवानंद कांचीपुर पूर्ण के शिष्य माने गए हैं। रामावत संप्रदाय, जिसको उत्तर तोतादरी भी कहते हैं, की स्थापना की राजस्थान के गलता जयपुर में। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कृष्णदास पयारी द्वारा स्थापित की गई। इन्होंने 10 प्रकार की भक्ति पद्धतियों का विवेचन किया है, जिसके कारण नाभादास ने इनको राम भक्ति का आगार कवि कहा है। और ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा। इन्होंने दास्य भाव पद्धति को अपनाकर राम की उपासना की है। अगले कवि है तुलसीदास। दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि है ये। इनका जन्म 1532 ईस्वी और विक्रम संवत में देखें तो 1589 ईस्वी विक्रम संवत। और ये जॉर्ज गिरिसन ने माना है। माता प्रसाद गुप्त व आधुनिक शोधकर्ताओं के अनुसार इनका जन्म वर्ष 1589 विक्रम संवत माना गया है। और जन्म स्थान राजापुर यूपी। मानने वाले कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। और मूल गोसाई चरित्र जो कि बेनी माधव दास की एवं तुलसी चरित्र महात्मा रघुवर दास की है। इन्होंने इनका जन्म संवत 1554 ईस्वी में राजापुर माना है। कुछ इतिहासकार जैसे कि गौरीशंकर द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त, लाला सीताराम इनका जन्म सोरो उत्तर प्रदेश को मानते हैं। जैसे पंक्ति भी है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा जो शुक्र खेद। अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि शुक्र खेद को इन्होंने ब्रह्मवंश समझ लिया है, मतलब सोरो समझ लिया है। शुकरखेत गोंडा जिले में सरयू किनारे एक पवित्र स्थल है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सोरो के पक्ष को वजनदार माना है। और इनका निधन 1623 ईस्वी विक्रम संवत में देखे तो 1680 विक्रम संवत। कथन भी है इसके बारे में। संवत 1680 अभी गंग के तीर, सावन शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अभी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ऐसी है। असी गंग के तीर, सावन शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। नोट, बाबा बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित्र में इनका निधन सावन शुक्ल तीज शनि को माना है। और वर्तमान में इसको ही प्रमाणिक माना गया है। इनके बचपन का नाम राम भोला है। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या है, तो क्या है? राम भोला। और इनका जो लालन पालन है वो दासी चुनिया या मुनिया, जो कि इनकी मौसी थी, एवं बाबा नरहरि दास ने किया था। भाव पद्धति, इन्होंने दासी भाव की भक्ति पद्धति का प्रयोग किया है। और इनके गुरु हैं
नरहरि दास या नरियाना दास जो कि इनके दीक्षा गुरु है, और शेष सनातन जो इनके शिक्षा गुरु है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है जो अपने समय की महान विदुषी है, और जो ये दीनबंधु पाठक की पुत्री है। नोट, उनकी पत्नी रत्नावली भी अपने समय की महान विदुषी थी। इनकी प्रेरणा से तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके द्वारा निम्न दोहे तुलसी के लिए बोले गए। लाज न आवत आपको दोरे आयऊँ साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अगली पंक्ति है इनकी, अस्थि चर्म मत दे मम तामे ऐसी प्रीति तेसी, जो श्री राम मोहन होती न तो भवभीति। उपयुक्त दोहों को सुनकर यह भक्ति की ओर उन्मुक्त हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनके द्वारा रचित रचनाओं की संख्या 12 मानी जाती है, और यह रामचंद्र शुक्ल ने माना है, जिसमें इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं तथा 7 छोटे ग्रंथ माने गए हैं। और ये रचनाएं इस प्रकार है। 5 बड़े ग्रंथों में राम गीतावली या गीतावली, रचना काल 1571 ईस्वी, विक्रम संवत 1628, भाषा इसकी ब्रज है। अगली रचना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, रामचरितमानस, रचना काल 1574 ईस्वी, और विक्रम संवत में देखो तो 1631 विक्रम संवत, भाषा इसकी अवधि है। और इस रचना में लगा समय 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। और इसका कथा का आधार रामायण संस्कृत रचना, वाल्मीकि तथा रूपक रचना, विधान आदि दार्शनिक आध्यात्मिक रामायण से प्रेरित है। काव्य रूप यानी कि ये प्रबंध काव्य हैं और महाकाव्य है। छंद दोहा चौपाई के साथ कुल 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, और इसमें शांत रस की प्रधानता के साथ सभी रसों का प्रयोग हुआ है। इस रचना को उत्तर भारत की बाइबिल कहा गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो रामचरितमानस है उसको उत्तर भारत की बाइबिल कहा गया। इस रचना में 1074 कड़वक है। इस रचना में निम्नानुसार 7 कांडों में, इस रचना को निम्नानुसार 7 कांडों में विभाजित किया गया है। बालकांड जो कि सबसे बड़ा कांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अगली रचना विनय पत्रिका, जिसको राम विनयावली भी कहते हैं, रचना काल 1583 ईस्वी, विक्रम संवत 1640, भाषा ब्रज है। अगली रचना दोहावली 1583 ईस्वी, विक्रम संवत 1640, भाषा ब्रज। कवितावलिया कवित रामायण 1612 ईस्वी, भाषा ब्रज। अब ये तो दोस्तों इनके 5 बड़े ग्रंथ। अब इनके जो 7 छोटे ग्रंथ है वो इस प्रकार है। कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी, भाषा ब्रज। राम ललांचू 1582 ईस्वी, इसकी भाषा अवधि है। पार्वती मंगल 1582, भाषा अवधि। जानकी मंगल 1582 ईस्वी, भाषा अवधि। अगली रचना वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी, इसकी भाषा ब्रज है। भरवे रामायण 1612 ईस्वी, इसकी भाषा अवधि है। और रामाज्ञा प्रश्नावली, इसकी भाषा 1612 ईस्वी, भाषा अवधि और ब्रज। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। अगले क्लास में हम जो राम भक्ति काव्य धारा है उनके अन्य कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। अगले क्लास में हम जो राम भक्ति काव्य धारा है उसके अन्य कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।